सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मैं आपका दोस्त अंकुर पवार और आज हम जो वीडियो लेके आए हैं वो लेके आए हैं पॉपुलर की खेती की डिटेल्स वीडियो। पॉपुलर की खेती की डिटेल वीडियो लेके आए हैं। उसमें हम आपको बताएंगे कि लगाने का टाइम क्या है। मैंने टॉपिक नोट करके रखे हैं। हम आपको बताएंगे कि लगाने का टाइम क्या है, कैसे खेत का आपको चयन करना है और पौध का सिलेक्शन कैसे करना है और खेत की तैयारी कैसे करनी है, लगाने का तरीका क्या है, सहायक फसल आप कौन सी ले सकते हैं, सिंचाई कैसे करनी है, खाद और दवाई में किन बातों का ध्यान रखना है, रख रखाव कैसे करना है और कटाई या बिकाई आपको कैसे करनी है। और इसमें आपको टोटल प्रॉफिट विद कैलकुलेशन हम वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे कि कितना आपको प्रॉफिट हो सकता है और कितना नहीं। तो चलिए किसान भाइयों वीडियो शुरू करते हैं। किसान भाइयों ये वीडियो हमारी थोड़ी लंबी हो सकती है, हो सकता है ये वीडियो हमारी 30 मिनट क्रॉस कर जाए। तो अगर आपको पॉपुलर के बारे में A to Z जानकारी चाहिए लगाने से और कटाई तक, और कैलकुलेशन भी आप देखना चाहते हैं कि कितने पैसे बचेंगे, लास्ट में क्या कैलकुलेशन निकल के आएगी, तो इस वीडियो को आपको पूरा आखिर तक देखना होगा। तभी आप समझ सकते हैं कि पॉपुलर की खेती में क्या प्रॉफिट है, क्या नुकसान है, क्या मुनाफा है। तो हमारी इस वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखें और बने रहे हमारी वीडियो पर। जो पहला हमारा टॉपिक है किसान भाइयों वो है लगाने का समय। तो बेसिकली पॉपुलर की खेती या पॉपुलर का पेड़ जो आप लगा सकते हैं वो, अगर मैं बात करूँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सहारनपुर ज़िले में, तो बेसिकली हमारे यहाँ पे जो पॉपुलर का पेड़ लगाया जाता है वो लगाया जाता है फरवरी से मार्च के महीने में। इस महीने में आप इस पेड़ को लगा सकते हैं क्योंकि इसके बाद फिर वसंत ऋतु शुरू हो जाती है और उसमें पॉपुलर के नए पत्ते और नए कलियाँ अच्छे से फूट जाते हैं। तो आप अपने यहाँ पे चेक कर सकते हैं क्योंकि सर्दियाँ निकलने के बाद फिर फरवरी मार्च में अच्छे मौसम अच्छा हो जाता है और पौधों में पेड़ों में नई कल्ले फूटने स्टार्ट हो जाते हैं। तो हमारे यहाँ पे जो उचित माना जाता है वो माना जाता है फरवरी से मार्च का महीना पेड़ लगाने के लिए। अब बात करते हैं कि आपको कैसे खेत का चयन करना है। तो किसान भाइयों जो इसमें आपके खेत की मिट्टी होनी चाहिए वो या तो ब्लूई होनी चाहिए, ब्लूई मिट्टी, या फिर दोमट ब्लू मिट्टी, यानी कि चिकनी मिट्टी नहीं होनी चाहिए, ब्लूई मिट्टी होनी चाहिए या दोमट ब्लूई मिट्टी होनी चाहिए। और दूसरी बात आपको ये ध्यान रखना है कि आपके खेत में जल भराव की समस्या ना हो, मतलब पानी बरसात में ज़्यादा दिन के लिए ना रुके। 2 4 10 दिन के लिए रुक रहा है तो ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा दिन के लिए पानी आपके खेत में ना रुकता हो। अब बात करते हैं किसान भाइयों, अगला टॉपिक हमारा है पौध का सिलेक्शन। तो आपको अगर मैं बात करता हूँ अभी 1 एकड़ के बारे में, 1 एकड़ में 5 बीघा होता है हमारे यहाँ पे, और 5 बीघे में अगर आपको पेड़ लगाने हैं तो अंदर भरने के साथ और बाहर के साथ आपको लगभग 300 पेड़ की ज़रूरत पड़ेगी। 300 पेड़ आपको लगेंगे। और जो पौधा है उसकी किस्म होती है G48, G48 बोलते हैं, 109, 110। और विमको एक कंपनी है आईटीसी की, विमको के कुछ क्लोन प्लांट्स हैं जो आप जाके विमको की नर्सरी में पता कर सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप अपने नज़दीकी नर्सरी में जाके पता कर सकते हैं। वहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि आपके एरिया के अकॉर्डिंग कौन सी वैरायटी अच्छी रहेगी। अब बात करते हैं कि मतलब आपको पौध कब लेनी है। तो बेसिकली आप पौध खरीद सकते हैं, एडवांस बुकिंग करा सकते हैं आप पौध की जनवरी फरवरी में, यानी कि जून जुलाई में आप पौध की एडवांस बुकिंग करा सकते हैं। और उसके बाद आपको पौध अपने खेत में रोपण से लगभग 15 दिन पहले मंगा लेनी है। और 15 दिन पहले पौध को मंगाकर आपको उस पौध को जो पेड़ होगा उसकी हाइट होगी लगभग 8 से 10 फीट। ज़्यादा हाइट का पेड़ नहीं लेना है, ना ज़्यादा छोटा लेना है। 6 से 10 फीट के बीच में आप अपने पेड़ की हाइट रख सकते हैं। उसको मंगा के आपको जड़ से लगभग 1 फीट ऊपर तक पानी भर के रख देना है। मतलब इतना रखना है कि वो पेड़ जड़ से लगभग 1 फीट, मतलब लगभग टोटल 1 से 1.5 फीट का पेड़ पानी में डूबा रहे। 15 दिन के लिए आपको उसको पानी में डुबो के रखना है, पानी सूखने ना पाए। वो उसमें पानी आपको लेवल 1 से 1.5 फीट बना के रखना है पानी का। हर एक ध्यान रहे जो पेड़ आएगा वो गट्ठे में आएगा, लगभग 25 पेड़ का एक पूरा गुच्छा आता है। तो आपको ध्यान ये देना है कि हर एक पेड़ आपका पानी में डूबा रहे, ऐसा ना हो कोई पेड़ गुच्छे में ऊपर चढ़ा हुआ। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि सारे पेड़ पानी में डूबे रहें।
1 से 1.5 फीट की हाइट तक डूबना है, पूरे पेड़ को नहीं डुबोना है। अब बात करते हैं कि आपको खेत की तैयारी कैसे करनी है। ये हमने बता दिया आपको कि पौध आपको कहाँ से लेनी है, आप अपने नज़दीकी एरिया में चेक कर सकते हैं। पौध आप किसी अच्छी जो नर्सरी है उससे खरीदें। जो पौधा है वो आपको लगभग 40 रुपये के आसपास मिलेगा, मतलब हो सकता है आपको सस्ता भी मिले, लेकिन उन नर्सरीज़ की गारंटी नहीं है कि वो आपको सेम वैरायटी का पौधा देंगे। ज़्यादातर उन नर्सरीज़ में मिक्स वैरायटी के पौधे मिलते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि जिस भी नर्सरी से आप पौधा खरीद रहे हैं वो नर्सरी सर्टिफाइड नर्सरी हो और उसमें अच्छी किस्म के पौधे मिलते हो। आप उसका बैकग्राउंड चेक कर सकते हैं अपने एरिया में जाकर। अब बात करते हैं खेत की तैयारी आपको कैसे करनी है। तो खेत की तैयारी आपको ऐसे करनी है कि आपको, क्योंकि आप प्लांटेशन करेंगे फरवरी से मार्च में, तो जनवरी में आपको खेत में अच्छे से सिंचाई कर देनी है। और जब आपका खेत रोपाई के लायक हो जाए, बहाने लायक हो जाए, उस टाइम पे आप अपने खेत की अच्छे से गहरे से जुताई कर सकते हैं। और जुताई करने के बाद आपको उस खेत को थोड़े दिन धूप लगानी है, ताकि उसमें जो भी इंसेक्टिसाइड या जो भी खरपतवार है वो अच्छे से सूख जाए। और उसके बाद उस खेत में आपको निकालनी है गोबर की खाद। गोबर की खाद जो आपको निकालनी है वो निकालनी है 1 से 2 ट्राली प्रति बीघा। यानी कि अगर मैं बात करूँ तो बीघे में आपको कम से कम 5 ट्राली, और आप 10 ट्राली तक, 5 से 10 ट्राली तक निकाल सकते हैं। 5 बीघा में आप 5 से 10 ट्राली तक गोबर की खाद निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपने गोबर की खाद निकाल ली। गोबर की खाद निकाल के आपने एक बार फिर से जुताई कर दी खेत की। अब वो गोबर की खाद जो है वो आपके खेत में मतलब आपके खेत की मिट्टी में मिक्स हो चुकी है। अब आपको लगाना कैसे है, तो लगाने का जो तरीका है वो है दो तरीके हैं बेसिकली। या तो आप लेबर से लगवा सकते हैं या आप खुद लगा सकते हैं। अगर आप लेबर से लगवा रहे हैं तो हमारे यहाँ पे लेबर का जो रेट है वो है 6 से 8 रुपये प्रति पेड़। जो हमारे यहाँ पे लेबर रेट लेती है वो 6 से 8 रुपये प्रति पेड़ का रेट लेती है। या फिर आप अगर पैसे बचाना चाहें तो आप वो पेड़ खुद भी लगा सकते हैं। उसमें लगाने में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही आराम से लग जाते हैं। बस आपको खेत में जो लगाने के लिए जो आपको कैलकुलेशन करनी है वो थोड़ी सी टाइम टेकिंग है, तो वो आप खुद से कर सकते हैं। अब आपको करना कैसे है कि आपको 14 बाई 14 पे, यानी कि 14, और एक पेड़ से दूसरे पेड़ की दूरी 14, और लाइन से लाइन की दूरी भी आपको 14 फीट रखनी है। तो आपको 14 बाई 14 पे करीब 1 फीट से 1.5 फीट का गड्ढा खोदना है। 2 फीट भी आप कर सकते हैं, लेकिन 1.5 फीट सफिशिएंट रहता है अगर आपका पेड़ की हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर पेड़ की हाइट ज़्यादा है तो आप गड्ढे की जो गहराई है वो बढ़ा सकते हैं, अदरवाइज आप 1.5 फीट का गड्ढा खोद सकते हैं। गड्ढा आपको खोदना है बर्मा से। कुछ बर्मा इंजन ऑपरेटेड आते हैं और कुछ आप मैनुअल घुमा के ऐसे गड्ढा कर सकते हैं। इंजन ऑपरेटेड बर्मा लगभग 12,000 13,000 के आसपास आता है, और मैनुअल बर्मा आप खरीद सकते हैं। तो अमेजोन पे भी आपको मिल जाएगा, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। या आप अपने लोकल से भी लोहार से बनवा के खरीद सकते हैं। आपने लोकल मार्केट में ट्राई कर सकते हैं, हो सकता है आपको मिल जाए। तो वो बर्मा आपको मिलेगा 500 से 600 रुपये में, जो मैनुअल बर्मा होगा। और जो इंजन ऑपरेटेड बर्मा होगा वो आपको मिल जाएगा लगभग 12-14 हज़ार में। मैं आपको अमेजोन का लिंक दे दूंगा दोनों बर्मा के लिए, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो उस बर्मा से आपको गड्ढा करना है लगभग 1.5 फीट, 1.5 से 2 फीट का गड्ढा करना है। और उस गड्ढे में आपको अपना पेड़ जो आपने 15 दिन पानी में रखा है उस पेड़ को आपको सीधा खड़ा करके, बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल सीधा खड़ा करके, और उसमें मिट्टी भर देनी है गड्ढे में। और उसके बाद उसको अच्छे से, मतलब हल्के हाथ से, ज़्यादा टाइट नहीं, हल्के हाथ से, बस नॉर्मल हाथ से दबा देना है, उसकी ठुकाई नहीं करनी है। तो ये आपने खेत के अंदर लगा दिया 14 बाई 14 पे। अब अगर आप बाउंड्री, खेत की बाउंड्री पे लगाना चाह रहे हैं तो 8 बाई 8 या 7 बाई 7 या 6 बाई 6 पे लगा सकते हैं। जितनी दूरी आप खेत की बाउंड्री पे रखेंगे उतना पेड़ आपका अच्छे से चलेगा। तो जनरल जो आइडियल डिस्टेंस है वो 8 बाई 8 की आप रख सकते हैं, उससे आपका खेत अच्छे से चलेगा। और 300 पेड़ अगर आप बाउंड्री पे चारों, खेत के चारों साइड लगा रहे हैं 8 बाई 8 पे, और खेत के अंदर 14 बाई 14 पे या 13 बाई 13 पे भर रहे हैं, तो इससे फ़ायदा ये होगा कि खेत के अंदर आपके ट्रैक्टर के 2 चक्कर आ जाएंगे एक लाइन के बीच से, या 2 पेड़ के बीच से आपके ट्रैक्टर के 2 चक्कर आ जाएंगे। तो आप आराम से जुताई भी कर सकते हैं। और बाउंड्री पे आपको लगाना है 8 बाई 8 पे। तो इसमें जो आपके टोटल पेड़ लगेंगे वो लगभग 300 लगेंगे। एक्यूरेट नहीं बता सकते, क्योंकि हर खेत का साइज थोड़ा अलग होता है। कोई ट्रायंगल में होता है, कहीं पे पड़ोस में किसी और के पेड़ लगे हुए हैं।
तो आपको अपने खेत को खुद एनालाइज करना है। आप चाहे तो इंची टेप लेके कैलकुलेशन करके एग्जैक्ट कितने पेड़ लगे आप ये निकाल सकते हैं। तो उसके बाद जब आपने बाउंड्री पे पेड़ लगा दिया, आपने खेत में अंदर पेड़ लगा दिए, तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको खेत में पानी दे देना है। खेत को पानी से अच्छे से भर दे। ये ध्यान रखना है कि कोई भी पेड़ सूखा न रहे, हर पेड़ की जड़ में पानी जाना चाहिए। तो ये आपका पॉपुलर का पेड़ लग चुका है। अब हम बात करते हैं कि सहायक फसल आप इसमें कौन सी ले सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं, आप इसमें गन्ना उगा सकते हैं। गन्ना बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है और उस गन्ने के साथ साथ आपके पॉपुलर भी बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। क्योंकि अगर आप इसमें गन्ना लगा रहे हैं तो आपको कुछ खास देखभाल नहीं रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसे जैसे आप गन्ने की केयर करेंगे वैसे वैसे आपके पॉपुलर की भी केयर होगी। और गन्ने के साथ ये भी एक अच्छी बात है कि जो आपके जंगली जानवर हैं, सुअर हैं, वो आपके पेड़ों को थोड़ा कम नुकसान पहुंचाएंगे, हो सकता है ना भी पहुंचाए। तो गन्ने के साथ ये एक अच्छी बात है कि आप इसके साथ गन्ना उगा सकते हैं। उसमें आपकी इंटरक्रॉपिंग हो जाएगी, गन्ने की भी अच्छी पैदावार होगी और आपके पेड़ भी बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे और आपका मुनाफा भी बढ़ जाएगा, क्योंकि आप बेसिकली इंटरक्रॉपिंग कर रहे हैं। एक साल आप इसमें गन्ना ले सकते हैं, एक साल के बाद फिर दूसरे साल भी आप इसमें गन्ना ले सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं, पहले साल गन्ने की जो पैदावार है वो 50 क्विंटल के आसपास प्रति बीघा पहुंच जाती है। बाकी डिपेंड करता है आपने कितनी मेहनत की है, कितनी लागत लगाई है। हो सकता है वो 60 क्विंटल 70 क्विंटल भी पहुंच जाए, क्योंकि पहले साल में पेड़ जो है वो छोटे होते हैं, पतले होते हैं, मेरी उंगली के साइज जितने मोटे होते हैं। मतलब जितनी गन्ने की मोटाई होती है जनरली इतना ही मोटा आपका पेड़ होता है। तो आपका गन्ना और पेड़ दोनों अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। दूसरे साल आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप अपने गन्ने को, क्योंकि जनरली जिस टाइम पे आप गन्ना काटेंगे आप उसमें धान तो नहीं लगा सकते गन्ना काटने के बाद, तो दूसरे साल भी आपको गन्ना उसमें रखना है। और जब गेहूं बोने का टाइम आए, यानी कि अगर मैं बात करूँ जो अभी टाइम चल रहा है, नवंबर का महीना चल रहा है, तो नवंबर के महीने में हमारे इलाके में गेहूं बोए जाते हैं। तो उस टाइम पे आप वो गन्ना जो अभी आपको पूरा मैच्योर नहीं हुआ है, आप उसको काट के और उसको अपने पालतू जानवरों को खिला सकते हैं या घास मंडी में भी डाल सकते हैं। तो उससे आपका ये होगा कि आपका खेत खाली नहीं रहेगा, दूसरे साल आपको कुछ ना कुछ आपको पैसा मिलेगा और उसके बाद फिर आप गेहूं की बुआई भी कर सकते हैं। तो ये हो गया सहायक फसल। अगर मैं बात करूं, पहले साल आप गन्ना लेंगे, दूसरे साल में मतलब 1.5 साल तक आपको इसमें पॉपुलर में गन्ना लेना है और 1.5 साल के बाद उसके बाद अगले 3.5 साल, यानी कि इस नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा, जो आपके दूसरे साल में जो नवंबर लगेगा वहाँ से आपका स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आप लगभग 3 फसल या 4 फसल आप गेहूं की ले सकते हैं अपने उसमें। गेहूं की फसल इसमें इसलिए कारगर है क्योंकि जिस टाइम पे गेहूं की फसल की बुआई होती है उस टाइम पे इन पेड़ों में पतझड़ हो जाता है और पूरी धूप जो है वो आपके खेत की तली तक पहुंच पाती है, अच्छे से पहुंच पाती है और गेहूं भी अच्छे से ग्रो हो पाते हैं। अब इसमें गेहूं की पैदावार कितनी होती है तो वो मैं आपको बता दूं, टोटली आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। लेकिन जनरली गेहूं जो है वो 2 क्विंटल से 3 क्विंटल के बीच में रहता है। जनरली अगर एवरेज निकाले तो 2.5 क्विंटल का बीघा आपका गेहूं निकलता है, प्लस भूसा अलग से निकलता है। तो ये आप इसमें पहले 1.5 साल आपको गन्ना रखना है, 1.5 साल के बाद आप इसमें गेहूं की बुआई कर सकते हैं और कोई फसल इसमें नहीं होगी, इसमें बस आप गेहूं ही बुआई कर सकते हैं। बाकी मतलब सर्दी में आप ट्राई कर सकते हैं, हमारे यहाँ पे जनरली गेहूं की बुआई की जाती है। और आप इसमें ट्राई कर सकते हैं जिस टाइम पे इसके सारे पत्ते आ जाते हैं और जब धान की रोपाई होती है उस टाइम पे आप इसमें धान ना लगाएं। आप इसमें कोई घास वगैरह अपने पालतू जानवर के लिए उसकी रोपाई बुआई कर सकते हैं। ये होगा कि आपके जानवर के लिए घास हो जाएगा और बाकी आपके खेत घास के चक्कर में मेंटेन रहेगा, मतलब आप उसमें जुताई वगैरह सब करते रहेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों सिंचाई के बारे में। तो पौध लगाने के बाद मैंने आपको बताया था कि पौधा लगाने के बाद या पेड़ लगाने के बाद आपको एकदम बाद सिंचाई कर देनी है, कोई भी गैप नहीं रखना है। जैसे आज आपके अगर पेड़ लग के निपटे हैं तो आज ही आपको उसमें पानी देना है। उसके बाद जो आपको पहली सिंचाई आपने साथ के साथ कर दी, उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि दूसरी सिंचाई आपको जब करनी है जब आपके पेड़ लगे हुए को लगभग 8 से 10 दिन हो जाए। 10 दिन होने से पहले ये करना है आपको, सिंचाई करने से पहले आपको ये करना है कि जो आपने पेड़ में मिट्टी डाली थी, पानी जाने से वो मिट्टी नीचे बैठ जाएगी। तो अब आपको ये करना है कि जाके उस पेड़ में, सारे पेड़ में फिर से मिट्टी भरनी है और उनको अच्छे से डंडे से ठोक देना है। और डंडे से ठोक के अपने, अगर आपका पेड़ तिरछा हो रखा है तो उसको आपको सीधा रखना है
वो सीधा रख के फिर डंडे से अच्छे से ठुकाई करके गड्ढे को पूरा भर दें, जो उसका गड्ढा आपने किया था। अब उसको पूरा भरने के बाद फिर आपको अपने खेत में सिंचाई कर देनी है, और आपको ध्यान रखना है कि आपको सिंचाई लगभग 10 दिन में तो एक बार करनी ही है, क्योंकि आगे फरवरी मार्च में आपने ये लगाया और उसके बाद जो आगे दिन आएंगे वो गर्मियों के दिन आएंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने खेत में 8 से 10 दिन में अपने पौधे में पानी देना ही देना है, नहीं तो आपका पौधा सूख जाएगा। अब बात करते हैं कि ये तो है कि अगर आप अपना पौधा अकेले लगा रहे हैं, अगर आप उसके साथ गन्ने की फसल ले रहे हैं तो फिर आपको इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गन्ने में लगभग 10 से 15 दिन में आप सिंचाई करेंगे ही करेंगे, और अलग से उसमें कोई रख रखाव की ध्यान नहीं देना है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आप गन्ने में पानी नहीं दे रहे हैं किसी भी रीजन से, जैसे फुटाव नहीं हो रहा है तो उसके लिए इंतज़ार कर रहे हैं, तो उस टाइम पे आपको जाके अपने पेड़ में पानी देना है लगभग 10 दिन में एक बार। ये मेहनत आपको स्टार्टिंग के बस जब तक रखनी है, स्टार्टिंग के 2 महीने रखनी है। 2 महीने बाद क्योंकि बरसात फिर लगभग आ ही जाती है, तो फिर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। शुरू के 2 से 3 महीने आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके पौधे में पानी की कमी न लगे। तो ये था सिंचाई के बारे में। अब जो अगली बात हम करते हैं वो करते हैं खाद और दवाई के बारे में। तो अगर आपके खेत में दीमक की समस्या है तो आप अपने एरिया के किसी भी अच्छे पेस्टिसाइड शॉप पे जाके वहाँ से किसी अच्छी ब्रांड की दीमक रोधी दवाई लेके उसको अपने खेत में उपयोग करें, ताकि दीमक की समस्या ना आए। जब आपके पौधे पे पत्ते आ जाते हैं तो पत्ते आने पे फिर उसमें सुंडी, हमारे यहाँ पे इल्ली भी बोलते हैं, कैटरपिलर बोलते हैं, तो उसकी समस्या आती है। तो आपको सेम पेस्टिसाइड की शॉप पे जाना है, किसी अच्छी सुंडी या कैटरपिलर की दवाई लानी है और वो जाके आपको अपने खेत में स्प्रे कर देनी है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपके खेत में दीमक की समस्या ना हो, सुंडी की समस्या ना हो। जनरली यही 2 समस्याएं पॉपुलर के पौधे में, पॉपुलर के पेड़ में नुकसान करती है, अदरवाइज वो अच्छे से ग्रो करेगा। लेकिन अगर आपने गन्ना मतलब गन्ने की फसल पॉपुलर के साथ में ली है तो उसका फ़ायदा ये होगा कि आप जो भी गन्ने में पेस्टिसाइड दवाई या जो भी डालेंगे वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके पौधे पे भी काम करेगी। तो अगर आप खेत में सुंडी की दवाई डाल रहे हैं या किसी दीमक की दवाई डाल रहे हैं तो वो आपके पौधे के लिए भी काम करेगी। तो उसमें आपको अलग से उस पेड़ की, उस पौधे की केयर करने की ज़रूरत नहीं है। जो आप अपने गन्ने के लिए कर रहे हैं सेम वही काम करेगा। हाँ, एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने गन्ने के खेत में हर्बिसाइड यानी कि खरपतवार नाशक दवाई का उपयोग कर रहे हैं तो ध्यान रहे वो आपके पॉपुलर के पेड़ पर न लगने पाए। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, अगर आप अपने खेत में खरपतवार नाशक यानी कि चौड़ी पत्ती, नेड़ी पत्ती खरपतवार नाशक किसी भी पेस्टिसाइड का यूज़ कर रहे हैं तो ध्यान रहे वो आपके पॉपुलर के पौधे पर न लगने पाए, नहीं तो आपका पौधा सूख जाएगा। तो आपको इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि आपके पौधे के संपर्क में वो दवाई ना आने पाए। आप उसको बचा के यूज़ करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपके पौधे के संपर्क में आ गई तो फिर आपका पौधा सूख सकता है। तो इस चीज़ का आपको खास ख्याल रखना है। अब बात करते हैं, जब आपका पौधा 1 से 2 साल का हो जाए तो आप अपने पेड़ की जड़ों के आसपास मतलब खाद की अगर मैं बात करूँ तो जब आपका पौधा मतलब 1 साल का हो गया, आपने गन्ना उस पौधे में से निकाल दिया। अब गन्ना निकालने के बाद अब आपको उसमें खाद पानी करना है, तो आप कैसे कर सकते हैं। आप अपने पौधे में एक पर पौधा 75 से 100 ग्राम के आसपास DAP लेके पौधे के चारों साइड डाल के और उसको अच्छे से खुरपी से मिट्टी में मिक्स करके फिर पानी दे सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा खास ख्याल रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो अगर आपको खाद देना है तो 75 से 100 ग्राम आपको DAP लेना है, पौधे के चारों साइड डालना है और मिट्टी में मिक्स करके पानी दे देना है बरसात से पहले। क्योंकि बरसात के बाद आप उसमें गेहूं की रोपाई करेंगे तो उसमें जो भी खाद पानी जाएगा, जो भी दवाई जाएगी, वो आपके पौधे को इनडायरेक्टली मिल जाएगी। तो बरसात से पहले जो 6 महीने आप खेत को खाली रखेंगे, गेहूँ से अलग जो 6 महीने खाली रहेगा, उसमें आप ये कर सकते हैं कि बरसात से पहले अपने खेत में पौधे के चारों तरफ साफ़ सफाई करा के और फिर वो जो 75 से 100 ग्राम DAP पौधे के चारों तरफ डाल के, और अगर आपके खेत में दीमक है तो दीमक की दवाई उसमें मिक्स करके डाल के आप उसकी खुरपी से निराई गुड़ाई कर सकते हैं, ताकि जब बरसात आए और पानी से वो आपके पौधे की जड़ों में सारा खाद अच्छे से चला जाए। तो इस चीज़ का आपको खास ख्याल रखना है। ध्यान रहे खाद डालने से पहले आपको अपने पौधे के चारों तरफ लगभग 2-2 फीट की रेडियस में आपको बिल्कुल साफ करा देना है, नहीं तो वो खाद अननेसेसरी खरपतवार को लगेगा, आपके पौधे को नहीं लगेगा।
अब बात आते हैं रख रखाव की। तो बस रख रखाव में आपको कुछ खास ख्याल नहीं रखना है, आपको यही देखना है कि कोई आपके पौधे में से कोई अननेसेसरी ब्रांच तो नहीं निकल रही। मतलब जैसे कभी कभी ऐसे 2 ब्रांच निकल जाती हैं, तो ये खास ख्याल आपको रखना है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। अगर कोई अननेसेसरी ब्रांच निकल रही है तो उसको आपको काट देना है। जड़ से ना काटें, थोड़ा 2-3 इंच छोड़ के काटें, ताकि वो बाद में अपने आप सूख के और झड़ जाए। अगर आप उसको जड़ से काटेंगे तो होगा क्या कि आपके पौधे में गांठें बन जाएंगी। तो आपको जड़ से नहीं काटना है, आपको थोड़ा दूर से काटना है, ताकि वो बाद में सूख के अपने आप झड़ जाए और पौधे में ज़्यादा मोटी गांठ ना बने। तो रख रखाव में बस इतना ही और कुछ नहीं। आपको साफ सफाई का ध्यान रखना है और सिंचाई का ध्यान रखना है, सिंचाई करते रहना है। गेहूं की फसल जब हम लेते हैं पौधे में, तो जिस टाइम पे गेहूं कटाई का टाइम होता है उस टाइम पे पानी की थोड़ी कमी लगती है, तो उस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका पौधा सूखने ना पाए। थोड़ी कमी वो झेल लेगा क्योंकि पौधा बड़ा हो चुका है, लगभग 2 साल का हो चुका है। तो इसीलिए बोलते हैं कि 1 से 2 साल के बाद ही उसमें गेहूं की फसल ले। पहले आप गन्ने की फसल लेंगे तो गन्ने में पानी देंगे तो कोई बुराई नहीं है। बेसिकली गेहूं में क्या है कि गेहूं में कटाई से पहले पानी देना बंद कर देते हैं, ताकि उसमें झोला या हवा चलने से वो गिरे ना। कुछ और बातों का आपको खास ख्याल रखना है जो मैं आपको बता दूं। नंबर 1 बात तो आपको अपने खेत में जो टिलर कल्टीवेटर जो होता है उससे जुताई नहीं करनी है, क्योंकि जब आप कल्टीवेटर से जुताई करते हैं तो वो पॉपुलर की जड़ों को फाड़ देता है, मतलब बाहर निकाल देता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आप अपने खेत में जो भी जुताई करें, या तो हैरो से जुताई करें या फिर रोटावेटर से जुताई करें। इन 2 ही चीज़ों से जुताई करें। टीलर का प्रयोग हो सके तो न करें। मेरा सजेशन है कि बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अगर आप टिलर का प्रयोग करेंगे तो वो पॉपुलर की जड़ों को उखाड़ देगा और उससे ये होगा कि आपका पॉपुलर कमज़ोर हो जाएगा और थोड़ी सी हवा आने पर भी गिर जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, जिस चीज़ का आपको खास ख्याल रखना है वो है कि बरसात से पहले जब आंधियाँ चलती हैं तो उस टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि आप अपने खेत की जुताई ना करें। अगर अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड करें, क्योंकि उससे ये होगा कि अगर आपने अपने खेत की जुताई कर दी तो पेड़ के आसपास की मिट्टी जो है वो ढीली हो जाएगी, और जब तेज़ हवा आएगी तो पेड़ गिरने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो उस टाइम पे अपने खेत की जुताई ना करें, अवॉइड करें अगर कर सकते हैं तो। नंबर 3, आंधी से पहले अगर आपको लग रहा है कि मौसम ख़राब है, आंधी आ सकती है, तो खेत में पानी भी न दें, ताकि आपकी खेत की मिट्टी ढीली ना हो और आपके पेड़ गिरने से बच जाएं। तो इन बातों का आपको खास ख्याल रखना है। अब हम आपको इस वीडियो में आगे दिखाएंगे कि ये टोटल हमने आपको बता दिया, जो भी आपको अपने पेड़ लगाने हैं, कैसे लगाने हैं, क्या रख रखाव करना है, क्या दवाई डालनी है, ये सब हम बता चुके हैं। अब हम आपको इस वीडियो में आगे दिखाएंगे कैलकुलेशन कि कैसे आप कितना प्रॉफिट, कितनी लागत लगा के आप कितना पैसा बचा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैलकुलेशन के माध्यम से। तो दोस्तों, ये मैंने कुछ कैलकुलेशन बिठाई है प्रॉफिट एंड लॉस। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो प्लांट है वो प्रति एकड़ लगभग 300 प्लांट लगेंगे, अप्रोक्स 300 प्लांट लगेंगे, और एक प्लांट की कीमत मैं मान के चल रहा हूँ अप्रोक्स 40 रुपये। तो अगर हम कैलकुलेट करें तो 300 प्लांट मल्टीप्लाई बाई 40 इजिकल टू 12,000 के आपके प्लांट हो गए। तो 12,000 के आपके प्लांट हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं लेबर की। तो बेसिकली पेड़ को लगाने के लिए जो लेबर चार्ज करती है वो करती है 6 से 8 रुपये प्रति प्लांट। हम एवरेज मान के चल रहे हैं 7 रुपये प्रति प्लांट। तो 7 रुपये के अकॉर्डिंग अगर हम 300 प्लांट लगा रहे हैं तो हमारा जो लेबर चार्ज आएगा वो आएगा 2400 रुपये। अब बात करते हैं, क्योंकि हम गोबर की खाद भी निकाल रहे हैं, तो मैं गोबर की खाद भी पेड ही यूज़ करूँगा, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि अब किसी के पास गोबर की खाद अवेलेबल नहीं है। तो अगर मैं बात करता हूँ तो एक गोबर की खाद की ट्राली जो है वो लगभग 3,000 रुपये की आती है। तो अगर मैं मान के चलूँ मिनिमम, तो आप लगभग 1 एकड़ में 5 बीघा, तो 5 बीघे में आप अगर 3,000 की गोबर की खाद डलवा रहे हैं तो 15,000 का आपका टोटल गोबर खाद हो जाएगा। अगर ये गोबर की खाद आपके पास अवेलेबल है तो आप ये 15,000 रुपये बचा सकते हैं। अब बात करते हैं डीएपी की। तो एक बैग मैं एवरेज मान के चल रहा हूँ 1,500 रुपये का आता है डीएपी का एक बैग। तो ये 1,500 रुपये का आप एक बैग यूज़ कर सकते हैं पेड़ लगाते टाइम। बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, लगभग 50 ग्राम के आसपास आपको मिट्टी में मिक्स करके डाल देना है। तो अब अगर हम टोटल करते हैं तो हमारे 12,000 हो गए, 12,000 के हो गए हमारे प्लांट। 2,400 रुपये
हो गया हमारा लेबर चार्ज लगाने का, 15,000 की हो गई हमारी गोबर खाद, और 1500 रुपये का हो गया हमारा DAP का बैग। तो ये जो हमारे जो टोटल बने वो बने 30,900 रुपये। एवरेज हम मतलब राउंड ऑफ कर लेते हैं तो 31,000 रुपये हमारे ये टोटल खर्चा है, 31,000 का हमारा ये जो टोटल खर्चा है वो लगभग 31,000 का है। अब बात करते हैं कि जो मैंने इसमें 4,000 रुपये जोड़े हैं वो मैंने जोड़े हैं दवाई के, आपको दीमक की दवाई डालनी है, सुंडी की दवाई डालनी है, तो 4,000 रुपये मैंने उसके जोड़ दिए। तो एवरेज मैंने इसको जो राउंड ऑफ कर दिया वो 35,000 रुपये कर दिया 1 एकड़ का टोटल खर्च पेड़ लगाने के लिए। अब बात करते हैं हम कि आपको पेड़ लगाए हुए 4 साल हो गए हैं। अब 4 साल के बाद आप कितना पैसा बचा सकते हैं? तो जो पेड़ की एवरेज मोटाई होगी वो होगी 18 से 22 इंच। अगर मैं बात करूं, पेड़ की एवरेज मोटाई होगी 18 से 22 इंच। जो पेड़ का वजन होगा वो लगभग 1.5 कुंटल होगा, यानी कि 150 किलो के आसपास पेड़ होगा। और जो पेड़ का रेट है वो हम एवरेज मानते हैं 1,500 रुपये प्रति कुंटल, ये हम एवरेज मान के चलते हैं। ये कभी कभी वेरी करता है मार्केट डिमांड एंड सप्लाई पे, तो हम 1,500 एवरेज मान के चलते हैं। अब एक पेड़ का जो टोटल कितने का पेड़ बैठेगा आपका, तो वो मैं मान के चलता हूँ वो बैठेगा लगभग 1,500 के अकॉर्डिंग 1.5 कुंटल, तो 2,250 रुपये का आपका एक पेड़ बैठेगा। एक पेड़ हो गया 2,250 का, तो 300 पेड़ हो गए, 2,250 मल्टीप्लाई बाई 300, तो ये हो गए 6,75,000 का आपका कुल बेच होगा उस पेड़ का। अब ये तो हमने पेड़ का बेच देख लिया, अब हम देखते हैं कि हमारा खर्च कितना हुआ था, मतलब खर्च कितना होगा इसको बेचने में। तो एक पेड़ का वजन 1.5 कुंटल है, 300 हमारे पेड़ हैं, तो टोटल जो हमारे पास वजन हुआ वो हुआ 450 कुंटल। ठीक है। अब कटाई का जो रेट है, अगर मैं बात करूँ, कटाई का रेट मेरे यहाँ पे 65 रुपये प्रति कुंटल है। ठीक, 450 हमारा वजन हुआ, 65 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से ये हो गए 29,250 रुपये। ये कटाई का खर्चा हो गया। एवरेज राउंड ऑफ कर लेते हैं, 30,000 रुपये कटाई का खर्चा हो गया। अगर आप किराए पे डलवा रहे हैं, मतलब आपके पास अपना ट्रैक्टर ट्राली नहीं है, आप किराए पे डलवा रहे हैं, तो हमारे यहाँ जो किराया है वो है 35 रुपये प्रति क्विंटल। 450 कुंटल वजन है, 35 रुपये प्रति क्विंटल के अकॉर्डिंग ये हो गया आपका 15,750 रुपये। इसको भी राउंड ऑफ करके 16,000 कर लेते हैं। तो 30,000 आपके कटाई के हो गए और 16,000 आपके किराए के हो गए। अब आते हैं आगे, हमें टोटल प्रॉफिट कितना होगा वो हम चेक कर लेते हैं। तो कुल खर्च 4 साल में जो हमारा हुआ वो हुआ 35,000 रुपये हमारे लगाने में लगे थे, मैं आपको पीछे बता चुका हूँ। 15,000 रुपये हम 5,000 के अकॉर्डिंग 3 साल, क्योंकि एक साल का खर्चा हम इसमें जोड़ चुके हैं पहले साल का, बाकी के 3 साल देखभाल में आप 5,000 रुपये पर साल के अकॉर्डिंग 3 साल देखभाल आप करेंगे, तो ये हो गए 15,000 रुपये 3 साल के। अब बात करते हैं 30,000 रुपये कटाई में लगा है हमारा, पीछे बता चुका हूँ। 16,000 रुपये हमारा किराया लगा है। तो टोटल जो हमारा खर्च आया दोस्तों वो आया है 96,000 रुपये। टोटल खर्च पिछले मतलब 4 साल में खेत में लगाने से लेकर और कटवाने तक हमारा टोटल खर्च आया है 96,000 रुपये। अब हमारा टोटल जो बेच हुआ था वो हुआ था 6,75,000 का, टोटल खर्च आया 96,000, तो हमें जो बचा है वो बचा है 5,79,000, यानी कि 5,79,000। ये हमारा टोटल प्रॉफिट है। अगर मैं इसको एवरेज भी करूं, बिल्कुल एक्यूरेट इतना ना मानो, तो अगर मैं मान के चलूं, क्योंकि हर पेड़ की मोटाई जो है, अगर हम बात करें तो हर पेड़ की मोटाई 18 से 22 नहीं हो सकती। कुछ पेड़ मोटे होंगे, कुछ पतले होंगे। हर पेड़ की मोटाई 18 से 22 नहीं हो सकती। माफ़ कीजिए, मेरा कैमरा बार बार फोकस बदल रहा है। हर पेड़ की मोटाई 12 से 28 नहीं हो सकती। कुछ पेड़ मोटे होंगे, कुछ पतले होंगे। तो इसमें अगर हम कैलकुलेशन बिठाएं, बहुत ज़्यादा ना मानते हुए, अगर हम माने कि हमारा टोटल बेच हुआ है 5 लाख रुपये का, मतलब हमारा टोटल प्रॉफिट इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 5 लाख का हमारा टोटल प्रॉफिट हुआ है। तो ये प्रॉफिट आपका केवल पॉपुलर से है, प्लस पहले साल आपने गन्ना भी किया है, जो अगर मैं एवरेज निकालूँ 50 रुपये प्रति क्विंटल के अकॉर्डिंग, 50 क्विंटल प्रति बीघा के अकॉर्डिंग अगर मैं निकालूँ, माफ़ कीजिए, 50 क्विंटल प्रति बीघा के अकॉर्डिंग अगर मैं एवरेज निकालूँ, तो ये हो गया हमारा 5 बीघे में 250 क्विंटल आपका गन्ना भी हो जाएगा।
और अगर मैं गेहूँ निकालूँ तो गेहूँ की हम 4 फसल ले रहे हैं, और ये हो गया हमारा 2.5 क्विंटल के अकॉर्डिंग अगर हम गेहूँ निकालें तो 4 फसल हम गेहूँ की ले रहे हैं, तो 2.5 गुणा 5, ये हो गया 12.5 क्विंटल, और गुणा 4 तो 12×4 = 48, लगभग 50 क्विंटल हमारा गेहूँ भी निकल जाएगा इसमें 4 साल में। ये मैं मिनिमम लेके चल रहा हूँ। गेहूँ का रेट 2000 माने तो 1 लाख के हमारे गेहूँ हो गए। गन्ने का रेट अगर हम, आपको पता ही है आपके एरिया में कितना है, तो आप ये टोटल कैलकुलेशन निकाल सकते हैं अपने एंड से। पॉपुलर की मैंने आपको बता दी, गेहूँ और गन्ने की कैलकुलेशन आप अपने एंड से निकाल सकते हैं। और बाकी भूसा वूसा आपको बच जाएगा, या वो खेत की देखभाल में भी काम आ सकता है। तो ये थी टोटल कैलकुलेशन। चलिए अब वीडियो में आगे आपको कुछ और डिटेल्स देते हैं। तो किसान भाइयों, हम आपको बिल्कुल डिटेल में बता चुके हैं कि आपको, अगर आप पॉपुलर की खेती कर रहे हैं, कितना खर्च होगा, कितना क्या क्या आपको देखभाल रखनी है, और कैसे आपको पौधा लगाना है, किस नर्सरी से आपको पौधा लेना है, और टोटल प्रॉफिट आपको कितना होगा, ये भी हम बता चुके हैं। बाकी आप गन्ना गेहूँ जो भी इसमें फसल ले रहे हैं उसका प्रॉफिट आप खुद से निकाल सकते हैं, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि आप इसमें क्या फसल ले रहे हैं। तो टोटल आपको 5 लाख रुपए अगर मैं मिनिमम मान के चलूँ तो 5 लाख रुपए आपको बचेंगे ही बचेंगे। अब डिपेंड करता है आपके टोटल प्रॉफिट पे। ये डिपेंड ये भी करता है कि मार्केट में रेट क्या है। कभी कभी हो सकता है कि मार्केट में जिस टाइम पे आप बेच रहे हैं आपको पैसे की ज़रूरत है, तो हो सकता है 1200 का रेट हो, तो ये थोड़ा नीचे आ सकता है आपका प्रॉफिट, या हो सकता है 1800 2000 का रेट हो तो आपका प्रॉफिट ज़्यादा हो सकता है। अब डिपेंड ये भी करता है कि आप अपना पेड़ खुद से बेच रहे हैं या किसी व्यापारी को बेच रहे हैं, तो उस पर भी आपका प्रॉफिट डिपेंड करता है। क्योंकि अगर आप व्यापारी को बेच रहे हैं तो ये काटना, भरना, मंडी लेके जाना, आड़ती की चिक चिक पिक पिक, उसके बाद फैक्ट्री की चीची पीपी, तो वो सब अगर उससे आपको अवॉइड करना है तो आप व्यापारी को बेच सकते हैं। जैसे अगर मैं बताऊं तो मैंने पिछले साल अपनी 5 बीघे की नर्सरी, यानी कि 1 एकड़ की नर्सरी 4,35,000 में अपने घर पे ही बैठ के बेच दी थी। ना मैंने उसको कटवाया था ना कुछ किया था। तो उस हिसाब से भी मुझे लगता है कि अगर किसी किसान भाई को कोई टेंशन नहीं लेनी है, कोई मतलब चींची पीपी नहीं करनी है, मार्केट में जाके धक्के नहीं खाने हैं, तो किसी व्यापारी को भी बेच सकता है। 4,35,000 में मैंने बेची थी और मुझे लगा कि ये बहुत अच्छा प्रॉफिट है। अगर मैं एवरेज निकालूँ तो 4 साल में मैंने बेचा था तो लगभग मोटा मोटा 1 लाख रुपये बीघा के अकॉर्डिंग मुझे प्रॉफिट हुआ है अपने 5 बीघा से। यानी कि 1 बीघा अगर मैं बात करूं तो 1 बीघा मुझे लगभग 1 साल के लिए 20,000 रुपये में पड़ी है। और जो भाई किसान खेती करते हैं उनको भी पता है कि इतना प्रॉफिट कोई भी फसल आपको नहीं दे सकती। ये प्योरली प्रॉफिट है। अगर आप गन्ना भी लगा रहे हैं तो गन्ना आपको सेम प्रॉफिट दे सकता है, लेकिन उसमें आपका खर्चा भी होगा जो कि बहुत ज़्यादा होता है। इसी वजह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ज़्यादातर किसान गन्ने को छोड़ के पॉपुलर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। रीज़न यही है कि गन्ने में खर्च बहुत ज़्यादा बढ़ गया और रेट बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं मिलता। तो आप पॉपुलर की खेती को कंसिडर कर सकते हैं, बस आपको उन बातों का ध्यान रखना है जो मैंने इस पूरी वीडियो में बताया। तो किसान भाइयों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर पॉपुलर से रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेश्चंस हैं, आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।